सियालकोट में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पर सियालकोट के एक अस्पताल में एक खातून गटर में मुर्दा हालत में पाई जाती है। बरहना हालत में ये खातून है, सर पर एक बाल नहीं है, चेहरे को बुरे तरीके से कुचला गया है और जो हाथों के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनको ख़त्म किया गया केमिकल की मदद से कि किसी तरीके से भी इस खातून की जो शनाख्त है वो ना हो सके। अब ये खातून कौन है, अस्पताल तक कैसे पहुंची है, क्या ये कोई इलाज के लिए कोई मरीज़ा थी वो थी या कोई अस्पताल की मुलाजमा है। अब जब पुलिस को कॉल मौसूल होती है, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो पता लगाने की कोशिश करती है कि ये कौन है, कहाँ से आई है और यहाँ तक किस तरह से पहुँची ये औरत। अब जब पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी को भेजा जाता है तो पता लगता है कि इस औरत के साथ ज़्यादती भी की गई है। 50 साल से प्लस इसकी उम्र है और उसके बाद ये सब कुछ होना पुलिस के लिए भी एक बड़ी तशवीश की बात थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस औरत के साथ। अब ये जो खातून है इसका नाम है फरत, इसकी एक बेटी है और शोहर है, उसका नाम है करामत। 3 नवंबर को ये खातून अपने घर से निकलती है सुबह 8 बजे सौदा सेल्फ लेने के लिए और वो रूटीन के मुताबिक निकलती है। जब निकलती है कुछ घंटे गुजर जाते हैं, बेटी कहती है कि माँ मेरी अब तक वापस नहीं आई। वालिद को फ़ोन करती है कि अम्मी घर से गई हैं, अब तक वापस नहीं आई। परेशानी के आलम में उसका शोहर जो करामत है वो भी घर में आता है और देखता है कि मेरी बीवी किधर है। इर्द गिर्द हर जगह पे पता करने की कोशिश करता है लेकिन फरहत का नहीं पता लगता। 4 से 5 दिन गुजर जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाता है और जाकर अपनी मदय्यत में एप्लीकेशन देता है कि मेरी बीवी फरत जिसका नाम है घर से ये सौदा सर्फ लेने के लिए निकली है और अभी तक वापस नहीं आई। पुलिस जो है मुकदमा दर्ज कर लेती है करामत की मदय्यत में और पता करने की कोशिश करने लग जाती है कि आखिर फरत कहाँ गई। अब इसी दौरान पुलिस को एक कॉल मौसूल होती है अस्पताल की जानिब से कि इस तरह से एक खातून है जो कि एमरजेंसी के बिल्कुल साथ गटर में पाई गई है मुर्दा हालत में। पुलिस जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, इंतज़ामिया से पूछती है कि भाई आप लोगों को किस तरह पता लगा कि यहाँ पर ये खातून मौजूद है। तो इंतज़ामिया का कहना है कि हम लोगों को बदबू आ रही थी 3 से 4 दिन से, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो सफाई करवाते हैं। जब सफाई करवाने के लिए गटर खोला तो खातून मौजूद थी उसमें, इस हालत में ये पाई गई तो हमने फौरी तौर पर 15 पे कॉल कर दी। अब पुलिस पूछती है कि खातून यहाँ तक कैसे पहुँची, क्या कोई मरीज़ा है ये या यहाँ की कोई मुलाजम है। अब क्योंकि उसकी शनाख्त नहीं हो रही, जिस पर इंतज़ामिया कहती है कि हम लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते ये कौन है कौन नहीं। अब पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है कि ये जो खातून है 5 नवंबर को अस्पताल में आती है, इसके सर पर एक चोट लगी होती है और ये जिस हालत में अस्पताल आती है उस हालत में देखकर इसको लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बीमार है, ठीक से चल नहीं पा रही है। अब अस्पताल में इसकी पट्टी की जाती है सर पर और उसके बाद भी ये स्टेबल नहीं हो पाती, ठीक से चल नहीं पाती। एमरजेंसी के बाहर आकर ये गिर जाती है। वहाँ पर एक वार्ड बॉय है जिसका नाम है सदीक, वो इसको वहाँ से उठाता है और पास ही एमरजेंसी के कमरा वहाँ पर इसको बिठा देता है। अब सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि वो वार्ड बॉय सदीक जो है बाहर आ गया, 15 से 20 मिनट बाद दोबारा कमरे में जाता है। जब दोबारा कमरे में जाता है तो आधे घंटे बाद बाहर आता है। अब पुलिस कहती है ये वार्ड बॉय किधर है, इंतज़ामिया कहती है तो छुट्टी पर है। पुलिस उसका पूरा जो डाटा है, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस वगैरह लेती है, उनसे उसको कॉल करती है, उसका नंबर बंद होता है। अब खैर पुलिस जो है, आपको पता है कि कब्र में से भी मुर्दा निकालना पड़े तो पुलिस जाकर निकाल ही लेती है। अगर पुलिस ने वाकई में कोई सुराग लगाना हो, पुलिस उसके घर पहुंचती है। घर में सदीक जो है मौजूद नहीं होता, लेकिन अपने घर के करीब ही एक दोस्त के घर में उसने पनाह ली होती है। वहाँ से जाकर पुलिस उसको अरेस्ट करती है। अब उससे पूछती है कि ये सारा क्या मामला है, इस औरत को तुम कैसे जानते हो, ये कौन है, क्या किया तुमने इसके साथ, इतने बुरे तरीके से तुमने उसकी जान ली है। जिस पर वो कहता है कि इस तरह से ये खातून आई थी, इसकी हालत स्टेबल नहीं थी, मैंने इसको साथ वाले कमरे में बिठा दिया। जब इसको मैंने वहाँ पर बिठाया, जब मैं दोबारा कमरे में गया, ये इस एंगल में लेटी थी कि मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया और मैंने इसके साथ वो सब कुछ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। उसके बाद मैं परेशान हो गया क्योंकि खातून जिंदा थी, जाहिर है जब उसने स्टेबल होना था उसने सबको बताना था कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, तो मैंने उसको उसी हालत में गटर में फेंक दिया। अब सवाल ये है कि 3 नवंबर को ये औरत अपने घर से लापता होती है और 5 नवंबर को ये औरत अस्पताल जाती है, खुद से जाती है अस्पताल, जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। और तकरीबन 9 दिन अस्पताल से तो ये वापस आई नहीं, 9 दिन गटर में ये मुर्दा हालत में रही। उसकी हालत आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि क्या होगी। अब इसके घर वाले जब इसकी शनाख्त के लिए आते हैं तो इसकी शनाख्त बिल्कुल नामुमकिन होती है क्योंकि ना उसके फिंगरप्रिंट्स देखे जा सकते हैं, ना उसकी चेहरा जो है वो काबिल शनाख्त होता है। जो बेटी है माँ के कैचर से, जो बालों पे कैचर लगाती है ख़वातीन, उससे शनाख्त करती है और पाँव की चप्पल से शनाख्त करती है कि ये मेरी वालिदा है, ये मेरी वालिदा का कैचर और मेरी वालिदा की चप्पल है, जिससे पता लगता है कि ये फरहत है। अब सवाल ये है कि अगर सदीक ने उसको उसी हालत में गटर में फेंक दिया था तो उसके बाद किसने उसके सर के बाल काटे, किसने उसका चेहरा कुचला,
کس نے اس کو اس طریقے سے اس کے فنگر پرنٹس کو ختم کیا، کون تھا جو اس کی شناخت ختم کرنا چاہتا تھا. یہ عورت 3 نومبر کو گھر سے نکلی ہے تو 5 نومبر تک 2 دن اس نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ جو عورت ہسپتال آ سکتی ہے اپنے گھر والوں سے بھی رابطہ کر سکتی ہے. آخر کیا معاملہ ہے؟ یہ تمام تر گتھی جو ہے پولیس سلجھانے کی کوشش کر رہی ہے. جیسے ہی ہمارے پاس مزید انفارمیشن آتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ.